बट आज हम लोग नई एडजस्टमेंट सीखते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने दो एडजस्टमेंट पढ़ चुके हैं, जिसमें आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया और सेकंड आपका आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये दो चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस बेसिकली हमारे लिए क्या होती है, बिजनेस के लिए क्या है, एक तरीके से ये एसेट्स की तरह ट्रीट होती है। कैसे होती है, एसेट्स की तरह। प्रीपेड, आपने पहले ही पैसे पे कर दिए हैं, अपने कोई भी खर्चे थे आपके, जो भी आपके बिजनेस के खर्चे थे उसे आपने पहले ही पे कर दिया। जैसे कि रेंट आपने पे कर दिया, आप इस मतलब आप लोग सपोज कीजिए बेटा 2025 हम लोग मान के चलते हैं, हमारे पास करंट ईयर चल रहा है 2025, और आपने 2026 के लिए पहले ही पैसे दे दिए, तो क्या ये पैसे आपके लिए एक्सपेंस के तौर पे काउंट होंगे? आप कहोगे नहीं सर, ये हमारे लिए एसेट्स की तरह काउंट होंगे, क्योंकि हम पहले ही पैसे भर दे रहे हैं। जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम हो जाता है आपका, या फिर सपोज कीजिए आपने अपना फोन का रिचार्ज कराया होगा, तो प्रीपेड, आप लोग वहां पे भी क्या करते हो, प्रीपेड, आपने पैसे पहले पैसे देते हो, देन उसके बाद सर्विसेज आप उसमें रिसीव करते हो। सिमिलरली आपके पास प्रीपेड एक्सपेंस भी होता है, प्रीपेड एक्सपेंस भी होता है। इसकी हमारे पास सिंपल सिंपल यही एक एक्सप्लेनेशन है। अब प्रीपेड की हमारे पास एंट्रीज कैसी है, प्रीपेड की हम एंट्रियां कैसे पास करते हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं अभी। ठीक है, यस सर, ओके। तो चलिए फटाफट से पहले हम लोग इसके एडजस्टमेंट को सीखते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस बेसिकली क्या है हमारे पास, ये एक तरह का खर्चा है। क्या है ये, खर्चा, एक्सपेंस है। बट प्रीपेड है तो इसलिए हमारे पास क्या है, ये एसेट्स भी है। क्या है ये हमारे लिए, एसेट्स भी है। ओके सर, सर यहाँ तो दो नेचर आ गए इसके। ओके, अब दोनों ही केस में डेबिट होता है, दोनों ही केस में क्या है, ये एसेट्स तो डेबिट ही होते हैं और एक्सपेंस तो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं बेटा। ठीक, ठीक है सर। प्रीपेड एक्सपेंस आपका हमेशा, अगेन जैसे हमने आउटस्टैंडिंग के केस में पढ़ा था कि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंस कितनी कैटेगरी के होते हैं, दो। एक हो सकता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस, एक हो सकता है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के कंटेक्स्ट में इसको देखते हैं फटाफट से। अगर मान के चलिए डायरेक्ट एक्सपेंस के कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस कितने तरीके से हो सकते हैं, दो। पहला है डायरेक्ट एक्सपेंस एंड दूसरा आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट। ओके, अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस की, डायरेक्ट एक्सपेंस की, तो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर हम लोग कैसे लिखाएंगे यहां बेटा, इसको कैसे ट्रीट करने वाले हैं डायरेक्ट एक्सपेंस को? ये आ सकता है बेटा आपका, सबसे पहला आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट, यस सर। ट्रेडिंग अकाउंट के किस साइड पे इसको ट्रीट करेंगे हम? ट्रेडिंग अकाउंट में ये आएगा डेबिट साइड पे। किस साइड पे आता है? डेबिट साइड पे आता है, यस सर। और जो भी आपके पास रिलेटेड एक्सपेंस होगा, जो भी आपके पास रिलेटेड एक्सपेंस होगा, उसमें से इसको हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस, ऐड नहीं करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि हमने नेक्स्ट ईयर के लिए पे किया है। क्या करंट ईयर का खर्चा है? ये नहीं है। एक्रूअल कंसेप्ट हमें यही बताता है, और आपका मैचिंग कंसेप्ट ये बोलता है जो इस ईयर के एक्सपेंस है उनको इस ईयर में कंसीडर करो, और जो नहीं है उसको इस ईयर में कंसीडर मत करो। भले आपने पे किए चाहे पे नहीं किए, आपको बस इस ईयर में कंसीडर नहीं करने पर, ये तो हम पैसे दे चुके हैं, इसलिए हम कह रहे हैं यहां पे एक्सपेंस माइनस कर देते हैं। तो इसको किस नाम से माइनस करेंगे सर? प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से इसको यहां पे हम माइनस करेंगे। वेरी गुड। और जो नेट बैलेंस होगा उसको हम लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर शो कर देंगे। ओके, एंड दूसरा आता है बेटा कहां पे? ये बैलेंस शीट में। कहां पे आता है? ये बैलेंस शीट के अंदर। और बैलेंस शीट में ये किस साइड पे आता है सर? बैलेंस शीट में ये आता है एसेट साइड में। किस साइड पे आता है? एसेट साइड में आता है। ठीक है, यस सर। अगर हम बात करें अब यहां पे दूसरी बात हमारे पास आती है इनडायरेक्ट एक्सपेंस की। किसकी बेटा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के केस में क्या होगा यहां पे? तो सर यहां पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपके आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। किधर आते हैं बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और ये प्रॉफिट एंड लॉस में किस साइड पे आएंगे सर? खर्चे हैं तो डेबिट साइड में आएंगे, और रिलेटेड एक्सपेंस जो भी दे रखा होगा उसमें से लेस हो जाएगा। किस नाम से? प्रीपेड एक्सपेंस के नाम पे। ओके सर, देन फाइनली आप अपना बैलेंस यहां पे दिखाओगे। तो ये कौन सा अकाउंट होगा आपके लिए सर? ये हमारे पास होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड अगला क्या है बेटा सर? अगला है बैलेंस शीट। क्या है बेटा? बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में किधर जाएगा बेटा ये? अगर प्रीपेड एक्सपेंस है तो सर एसेट साइड में। किधर आएगा ये? एसेट्स साइड में ट्रीट होगा। डन है यहां तक? यस सर। तो हम लोगों ने अभी जो चर्चा की है, अभी जो चीज हमने समझी है, पहला है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर और आपकी बैलेंस शीट में आएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आएगा और बैलेंस शीट के अंदर आएगा। ठीक, यस सर। तो सर इसको हम डायरेक्ट भी तो बोल सकते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंस जो भी होंगे, जिस भी अकाउंट में होंगे, उसमें से पहले इसको माइनस करेंगे और फिर इसको बैलेंस शीट में भी शो करते हैं, बैलेंस शीट में भी इसको शो कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमारे पास अब एक क्वेश्चन करते हैं पूरा हम लोग फुल फ्लेज, और उसके अंदर चर्चा करेंगे इसके ऊपर। ठीक है सर।
ये हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, इसमें यही बात बताई गई है कि प्रीपेड एक्सपेंस से रिलेटेड आपको यहाँ पे एंट्री गिवन है। ये है बेटा आपके पास सेकेंड नंबर पॉइंट, इंश्योरेंस वाज प्रीपेड टू द एक्सटेंड ऑफ 400 रुपीज। आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया 400 रुपए का। भाई इस क्वेश्चन को देख के तो समझ में आ रहा होगा कि ये नॉर्मल सा क्वेश्चन जैसे अभी तक हम पढ़ते हैं उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस, नाम दे रखा प्रीपेड ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 के लिए, एंड आपको बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर मेकिंग इनटू द कंसीडरेशन ऑफ एडजस्टमेंट्स। अभी आपको कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है जिसमें आपको कैपिटल पता है, ड्राइंग्स पता है, परचेजेस होगी, आपकी सेल्स होगी, सेल्स रिटर्न होगी, परचेज रिटर्न होगी, ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है 12,000 रुपए का, वेजेस गिवन है, बिल्डिंग गिवन है, फ्रेट एंड कैरिज आपको गिवन है बेटा, ट्रेड एक्सपेंसेस दे रखा है, एडवर्टीजमेंट दे रखी है, इंटरेस्ट हो गया, टैक्स एंड इंश्योरेंस हो गया, डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, बिल रिसीवेबल जिसको हम बीआर कहते हैं, और बीपी बिल्स पेबल आपके पास, कैश एट बैंक हो गया, कैश इन हैंड हो गया, आपका सैलरीज गिवन है बेटा। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया इस चीज को कि बेटा यहाँ पे क्या क्या चीजें आपके पास गिवन है। एक आपने इनसाइट ले लिया कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हमारे पास गिवन है, कि यहाँ पे आपको कैपिटल भी गिवन है, जो ओनर है उसकी कैपिटल गिवन है, ओनर के थ्रू ड्राइंग्स कितनी है वो भी पता लग गया, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, हमें ये सब चीजें पता है इस क्वेश्चन के अंदर ऑलमोस्ट कितने कितने गिवन है, ओपनिंग स्टॉक के बारे में एक नॉलेज मिल गई है, और खर्चे वगैरह देख लिए हैं। तो यही कहीं पे हमने देखा कि जो मैंने अभी एडजस्टमेंट टिक किया इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस भी हमारे पास है। इंश्योरेंस कितने रुपए की है हमारे पास, जो इंश्योरेंस है वो कितने रुपए की है बेटा, ये है टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस आपको गिवन है कितने रुपए की, 1300 रुपीज। आपने 1300 रुपए इंश्योरेंस पे कर दिए, बट क्वेश्चन बता रहा है कि 400 रुपए आपने प्रीपेड टू द एक्सटेंड ऑफ 400, आपने प्रीपेड कर दिए हैं। बेसिकली जो इंश्योरेंस है आपने 400 रुपए प्री पे किए हैं, आपने एक्स्ट्रा पे कर दिए जो इस ईयर से रिलेटेड नहीं है। इट मींस 400 रुपए हमारा करंट ईयर का खर्चा नहीं है, हमारे जो खर्चे हैं टैक्स एंड इंश्योरेंस वो सिर्फ 900 रुपए के हैं। 400 रुपए क्या हो रहे हैं हमारे, नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए एज अ एसेट्स की तरह काम करेंगे और इसको हम बैलेंस शीट में शो करना चाहिए इसको हमें। ठीक है, यस सर। बाकी एडजस्टमेंट्स बेटा हमें पता है पहले से कि जैसे क्लोजिंग स्टॉक, सर ये तो हम जानते हैं क्लोजिंग स्टॉक को हम कहां दिखाएंगे, ये आपके बैलेंस शीट में आएंगे और ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आएंगे। शाबाश। दूसरा आउटस्टैंडिंग, सर ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम लोग या तो बैलेंस शीट में शो करेंगे लायबिलिटी साइड में, और जिस किसी भी एसेट से रिलेटेड, जिस किसी भी एक्सपेंस से रिलेटेड होगा उसमें इसको ऐड कर देंगे, भले ट्रेडिंग हो भले आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो। और जो ये एडजस्टमेंट है इसमें भी आपको दोनों ही गिवन है, सैलरीज आपकी पेनल में आती है और वेजेस आपकी आती है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ठीक है, यस सर। अब हम बनाएंगे पहले एक छोटा सा फॉर्मेट और फिर उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन में चर्चा करते हैं। अब बनाते हैं पहले हम फॉर्मेट, और फॉर्मेट हमारा बेटा कंप्लीट है, पूरा कंप्लीट फॉर्मेट हमारे पास बना हुआ है बेटा। ठीक है, यस सर। अब बेटा हमें इसके अंदर जैसे कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट बना रखा है अपने पास, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और प्रॉफिट एंड लॉस को बेटा मैंने पहले भी समझाया कि हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड कर, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। रीजन क्या उसके पीछे, कि कोई एडजस्टमेंट होगी, सॉरी कुछ आपके पास मल्टीपल एक्सपेंस हो सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमेशा ऑलमोस्ट ज्यादा ही होते हैं, और बैलेंस शीट हमने छोटा सा फॉर्मेट बनाया है इसमें। ठीक है, यस सर। अब फटाफट से पहले हम लोग सारी की सारी चीजें पे कंसिडर करते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था आपको बेटा कि हमारा मेन काम होता है पहले एडजस्टमेंट को चेक करना, कहीं पे एडजस्टमेंट, जैसे क्लोजिंग स्टॉक हमें पता है कि ये तो एडजस्टमेंट है। फिर है इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस पे आप हल्का सा टिक लगा लेंगे। रीजन क्या है इसके पीछे, यहाँ पे हमें एक स्पेस छोड़ना होगा जिसमें हम लोग एडजस्टमेंट को पास करेंगे। यस सर। सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पे सैलरीज, तो सैलरी के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, सैलरी एंड वेजेस, तो वेजेस के ऊपर भी टिक कर लेंगे एंड सैलरी के ऊपर भी टिक कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास एडजस्टमेंट है। यहाँ पे क्या है, एडजस्टमेंट है। जब हम लोग इसको पुट करेंगे तो इनके साथ में एक स्पेस, एक लाइन दो लाइन का स्पेस हम लोग स्किप करके चलेंगे, जिससे कि क्या होगा कि बाद में जब हम एडजस्टमेंट पास करेंगे तो स्पेस की हमें रिक्वायरमेंट जो पड़ती है वो हम लोग आराम से उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ बेटा, अब अपने पास क्वेश्चन आता है। तो जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज क्या गिवन है बेटा हमें, सर हमारे पास गिवन है पार्टनर्स, जो ओनर है उसकी कैपिटल और उसकी ड्राइंग। तो ओनर की कैपिटल दे रखी है 2,90,000 रुपए और ड्राइंग दे रखी है 7,600 रुपीज। ओके सर, तो भाई कैपिटल को यहां पे पुट करेंगे हम लोग 2,90,000 रुपीज। यस सर। और उसमें से माइनस करेंगे ड्राइंग 7,600 रुपीज, 7,600 रुपीज। यस और नो, यस सर। हमने दोनों चीजें पुट कर दी, आपको दोनों चीजें समझ में आई होंगी कि कैपिटल हम लोग कहां दिखाते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, और ड्राइंग्स क्या होती है कैपिटल में से एडजस्ट होती है, हमेशा माइनस होती है, उसे हम लोग लेस करके चलेंगे। ओके सर।
सेकंड हम बात करते हैं बेटा क्या, परचेजेस। तो सर परचेज हमें पता है कहां पे आएगी, ये आएगी 89,000 रुपीज। परचेज कहां पे आएगी, 89,000 रुपीज। तो पहले यहां पे बेटा मैं ट्रीट कर लेता हूं टू परचेज 89,000 रुपीज, और इसमें से हम माइनस कर देंगे रिटर्न। ठीक है, यस सर, परचेज हो गया। फिर हमारे पास सेल, सेल है कितने रुपए की, 1.5 लाख रुपए की। तो बाय सेल्स 1,50,000 रुपीज, 1,50,000 रुपीज। सेल्स वेट हमारे पास माइनस होगी 1.5 लाख रुपए, ओके। फिर हम बात करते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितनी है, 2,800 रुपए, कितनी है, 2,800 रुपीज, और इसमें से हम माइनस कर देते हैं रिटर्न 2,800 रुपीज। डन है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, सेल्स रिटर्न भी हो गया हमारे पास। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न कितने की है, 4,500 रुपीज की। कितने की है, 4,500 रुपीज। ये हमारे पास आ गई परचेज रिटर्न। डन है यहां तक भी, यस सर, ओके। 4,500 परचेज रिटर्न होगी। देन उसके बाद आता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमें साफ साफ दे रखा कितना, 12,000 रुपए का। टू ओपनिंग स्टॉक 12,000 रुपीज, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अपने पास बिल्डिंग गिवन है बेटा कितने रुपए की, 2,20,000 रुपए। तो बिल्डिंग हमारे पास कहां पे आएगी सर, एसेट साइड में। कहां पे आएगी, एसेट साइड में, 2,20,000 रुपए। नेक्स्ट बेटा हमारे पास बिल्डिंग के बाद है फ्रेट एंड कैरिज। फ्रेट एंड कैरिज दे रखी है 20,000 रुपए। ठीक है सर, इसको भी ट्रीट कर लेते हैं। फ्रेट और कैरिज, ये ध्यान रखना, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है दोनों। टू फ्रेट एंड कैरिज कितने रुपए है सर, ये है 20,000 रुपए। फ्रेट एंड कैरिज 20,000 रुपीज। कितनी है, 20,000 रुपीज, 20,000 रुपए के हैं ये बैलेंस, ओके सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, एडवर्टीज सॉरी ट्रेड एक्सपेंस। पहला क्या है, ट्रेड एक्सपेंस देखा कितने रुपए का, 2,000 रुपए का। ट्रेड एक्सपेंस 2,000 रुपए। तो ट्रेड एक्सपेंस बेटा हमारे लिए एक तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो उसको हमने यहां लिख दिया 2,000 रुपए। एंड उसके बाद जस्ट आपको दे रखा है ट्रेड एक्सपेंस के बाद ही आपको गिवन है एडवर्टीजमेंट कितने रुपए का, 2,400 रुपए का। कितने का है, 2,400 रुपए का। तो टू एडवर्टीजमेंट 2,400 रुपए, तो कितना आंसर आ जाएगा, 2,400 रुपीज, ओके सर। फिर आता है इंटरेस्ट। क्या आता है पॉइंट हमारे पास, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बेसिकली क्या है यहाँ पे, इंटरेस्ट सर डेबिट हो, अगर डेबिट होगा तो हम उसको एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे। इंटरेस्ट अगर क्रेडिट होगा तो, इंटरेस्ट में दो साइड होती है बेटा, इंटरेस्ट में भी दो है, मतलब दो टाइप की कैटेगरी है। एक आपका इंटरेस्ट हो सकता है, एक इंटरेस्ट आपका हो सकता है आपने किसी को अलाउड किया है, इंटरेस्ट पेड है, सॉरी अलाउड नहीं पेड। एक इंटरेस्ट हो सकता है आपने किसी को पे किया हो, पेड। और दूसरा होता है इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट अगर आपका पेड है तो इसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं, इंटरेस्ट रिसीव है तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो जब हमें क्वेश्चन में सिर्फ दे रखा है इंटरेस्ट, उसके साथ वर्ड अटैच नहीं कर रखा पेड है कि रिसीव है, तो हम उसको कॉलम देखेंगे। कॉलम कौन सा है बेटा, कॉलम सर क्रेडिट है। तो क्रेडिट कॉलम कब होता है, जब इंटरेस्ट रिसीव। और इंटरेस्ट रिसीव हमारे लिए क्या है, एक तरीके से इनडायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है। तो सर ये तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आएगी। वेरी गुड बेटा, ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आएगी बाय इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव अमाउंट कितने रुपए का बच्चे हमारे पास, इंटरेस्ट रिसीव कितने का हमारे पास सर, 3,500, 3,500 रुपीज। कितना है, 3,500 रुपीज। डन है यहां तक, यस सर। अब हम बात करते हैं क्या, इंटरेस्ट रिसीव के बाद टैक्स एंड इंश्योरेंस 1,300 रुपए। टैक्स एंड इंश्योरेंस 1,300 रुपए। तो यहां पे लिख रहे हैं हम लोग टू टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 1,300 रुपीज। कितनी है, 1,300 रुपए। ये क्वेश्चन में मेंशन है 1,300 रुपए। और टैक्स एंड इंश्योरेंस आपको दे रखा 400 का। कितना दे रखा, 400 रुपीज का। बस इसको ट्रीट कर दो यहाँ पे। किस नाम से होगा बेटा ये, टैक्स एंड इंश्योरेंस। सर टैक्स एंड इंश्योरेंस प्रीपेड है, क्या है बेटा हमारे पास, प्रीपेड है। और प्रीपेड को क्या करते हैं हम लोग, हमने सर यहां पे लिखा था एडजस्टमेंट में, रिलेटेड एक्सपेंस में क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। रिलेटेड एक्सपेंस में क्या करेंगे, इसको हम लोग माइनस करेंगे। तो आप देख पाओगे कि जो इंश्योरेंस है वो आपके लिए डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। सर पीएनएल में आ रहा तो इनडायरेक्ट होगा। और रिलेटेड एक्सपेंस क्या है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितने रुपए की पे कर रही है हमने, 1,300 रुपए की। कितने की पे कर रही है, 1,300 रुपए। और प्रीपेड कितने रुपए का है, 400 रुपए। तो नेट बैलेंस बाहर कितना आएगा सर, 900 रुपीज का। सिंपल है, यस सर, ओके। तो अब हमें सेम ट्रीटमेंट यहां पे भी करना है। तो हमारे पास टैक्स एंड इंश्योरेंस 1,300 दे रखा है, इसमें से मैं माइनस कर देता हूं पहले अपने पास जो एडजस्टमेंट है उसके लिए। यहां पे
स्पेस छोड़ देंगे। पता है ना बेटा, ये बात हमने पहले ही की है बेटा कि जब जब आपके पास एडजस्टमेंट आएगी तो उसके लिए आपको स्पेस छोड़ के चलना। तो मैं यहाँ पे स्पेस स्किप करके आगे चल रहा हूं, ठीक है। अब मैंने स्पेस क्यों छोड़ा, उसके पीछे भी रीजन है बेटा। रीजन ये है कि पहले हमारा काम क्या है बेटा, इसके सारे के सारे हेड्स को पहले सही जगह पे पुट करना, सही जगह पे पोस्ट करना। जब सारे के सारे बैलेंस आपके सही जगह पे पोस्ट हो जाएंगे, देन उसके बाद हम लोग अपने एडजस्टमेंट को फाइनल करते हैं बेटा। ठीक ठीक है सर। फिर हम बात करते हैं डेटस। डेटस कितने रुपए के, 65,000 रुपीज के। तो डेटस दे रखे हैं आपको। ओके सर, नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने रुपए के, 12,000 रुपए के। क्रेडिटर्स कितने के, 12,000 रुपए के। तो क्रेडिटर्स हैं आपके पास 12,000 रुपए। डन है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या बेटा इसके बाद, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल कितने रुपए के दे रखे हैं, 15,000 रुपीज। कितने के हैं, 15,000 रुपीज बिल रिसीवेबल है बेटा। तो बिल रिसीवेबल बेटा हमारे लिए एक तरह से एसेट्स होते हैं। क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं ये। ओके सर। तो कितने दे रखे हैं, 15,000 रुपए के। 15,000 है बेटा। कितने रुपए के बिल रिसीवेबल, 15,000। ठीक है। और बिल्स पेबल कितने की बने बेटा आपको, देखो बिल रिसीवेबल आपके लिए एसेट्स हैं और बिल्स पेबल आपके लिए क्या, लायबिलिटी है। और आपको कंफ्यूजन हो तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बेटा। बिल रिसीवेबल आपके लिए एसेट्स है, इसलिए डेबिट साइड में। बिल पेबल आपके लिए क्या, लायबिलिटीज है, इसलिए क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में कितनी है, 7,000 रुपए। कितनी है, 7,000। तो बिल्स पेबल है आपके पास, ओके सर, ये भी हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, कैश एट बैंक 12,000 रुपए। कैश एट बैंक कितना है, 12,000 रुपए। ये हमारे लिए एसेट से कैश एट बैंक। ओके सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, कैश इन हैंड। कितने रुपए दे रखा, 1,900 रुपए। कितना है, 1,900 रुपए। 1,900 रुपए आपके कैश इन हैंड है, यस और नो, यस सर। 1,900 रुपीज कैश इन हैंड है। तो कैश इन हैंड 1,900 रुपीज। ओके सर। एंड लास्ट में बात करते हैं किससे बेटा, हमारे पास सैलरीज। क्या दे रखी है बेटा आपको, सैलरीज दे रखी है। तो सैलरीज कितने रुपए दे रखी है बेटा आपको, सर सैलरीज हमारे पास गिवन है यहाँ पे 8,000 रुपए। कितने गिवन है, 8,000 रुपए की आपको सैलरीज गिवन है। ओके। तो क्या सैलरी पे एडजस्टमेंट है, हाँ सर सैलरी पे एडजस्टमेंट है। ओ, इस पे तो टैक्सेस पे भी एडजस्टमेंट है बेटा। यहाँ पे टैक्स के साथ भी एडजस्टमेंट है और इंश्योरेंस पे भी एडजस्टमेंट है। मतलब इसमें डबल टिक की हमें नीड थी पर हमने एक ही टिक किया, कोई बात नहीं, हमने स्पेस फिर भी वहां पे छोड़ा हुआ है बेटा। ठीक है, यस सर। तो आपका जो सैलरीज पे है एडजस्टमेंट 2,000 रुपए का है और वो भी आउटस्टैंडिंग है। ठीक है ठीक है। तो हम पहले सैलरीज को पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पुट कर देते हैं सैलरीज को। ओके। तो टू सैलरीज कितने रुपए दे रखी है, 2,000 रुपए। 2,000 है सैलरीज, नहीं सर सैलरीज का अमाउंट है 8,000 रुपीज। कितना है, 8,000 रुपए। तो 8,000 रुपए हमने यहाँ पे सैलरीज पुट कर दिया। क्या हमारे पास सारी एडजस्ट सारी जो एंट्रीज हैं क्या उनको हम पुट कर चुके हैं, यस सर सारी की सारी हमारे पास एंट्रीज पुट हो गई हैं। बट अब हमारा काम क्या आता है बेटा, अब हमारा मेन काम है वो है इसकी एडजस्टमेंट को पुट करना। ठीक है। अब हम सारी सारी एडजस्टमेंट पहले पास करते हैं। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट बेटा हम लोग हमेशा क्लोजिंग स्टॉक को लेके चलते हैं। तो 15,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है। ओके सर, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए हैं, 15,000। कितना है, 15,000 रुपीज है, 15,000 रुपए का है। ओके। साथ ही साथ यहां पे भी लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक 15,000 रुपीज। ठीक है, यस सर। अब पहला काम बेटा हमारे पास ये आता है कि इसको यहां पे हमें पुट करना है। ओके। और इधर भी पुट करना है हमें। ये हमारे पास दो हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट पुट कर दिए। यस सर, दो एडजस्टमेंट, एक एडजस्टमेंट है एक्चुअल में दो हेड में पुट कर दिए। एक आपका ट्रेडिंग में भी आ गया, दूसरा आपका बैलेंस शीट के अंदर भी ट्रेड हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, सेकंड एडजस्टमेंट क्या है बेटा हमारे पास। अब हमारे पास सेकंड एडजस्टमेंट क्या है, सेकंड एडजस्टमेंट भाई कही जा रही है हमसे इंश्योरेंस के ऊपर है। इंश्योरेंस आपने प्रीपे किया है 400 रुपए का, लेकिन इसके साथ साथ ध्यान देना यहाँ पे आउटस्टैंडिंग के बारे में भी बताया कि टैक्सेस आउटस्टैंडिंग है 1,300 रुपए के। टैक्स क्या है, आउटस्टैंडिंग है 1,300 रुपए के। इंश्योरेंस प्रीपेड है, टैक्स कितने रुपए का है, ये आपका दे रखा है 1,300 रुपीज का आउटस्टैंडिंग है। ओके सर, हम दोनों को एक साथ ट्रीट करते हैं, तो लॉजिक को समझना बेटा हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करने वाले हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट है, पहले हम इस पॉइंट को समझते हैं अच्छे से।
तो यहाँ पे एडजस्टमेंट पहले पास करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ऐड आउटस्टैंडिंग टैक्स 1300, ठीक है सर। और फिर इसमें से हम माइनस कर देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 400 रुपीज, ये हो जाएगा माइनस। ये क्या हो जाएगा आपका माइनस। अब एक बात सुनना, 1300 ऑलरेडी गिवन है, 1300 उसमें और ऐड हो गया तो अमाउंट कितना हो गया 2600 रुपीज, और उसमें से माइनस कर रहे हैं 400 रुपीज। तो अमाउंट कितना आएगा नेट हमारे पास, नेट कितना बैलेंस आएगा सर, नेट बैलेंस बचेगा हमारे पास 2200 रुपए। वेरी गुड बेटा। बट मैंने जो यहाँ एडजस्टमेंट पुट किए इनको मैं साथ ही साथ पहले यहाँ पे भी पुट कर देता हूं ताकि मेरे पास कंफ्यूजन ना रहे। ओके सर। तो आउटस्टैंडिंग कहां पे आएगा सर, इधर ट्रीट होगा। वेरी गुड। आउटस्टैंडिंग टैक्सेस ये हो जाएगा 1300, और प्रीपेड इंश्योरेंस 400 रुपए का है, तो प्रीपेड को आप यहां पे शो कर दो, प्रीपेड इंश्योरेंस है 400 रुपीज। डन है? यस सर, ये अभी आपका बैलेंस आ गया है। ओके ओके सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है पॉइंट हमारे पास आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज। कितने रुपए दे रखी है आपको, ये आपको दे रखी है सैलरी आपकी आउटस्टैंडिंग है 2000 रुपए की। सैलरी कितने आउटस्टैंडिंग है हमारे बिजनेस में, 2000 रुपए की सैलरी आउटस्टैंडिंग अभी भी। ओके सर, तो कितने रुपए, 2000 रुपए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सैलरीज के वाले पॉइंट पे। तो सैलरीज 2000 रुपए की आउटस्टैंडिंग है, तो 2000 पहले यहां पुट कर देते हैं हम लोग, और यहां पे लिख देते हैं एड आउटस्टैंडिंग, और नेट बैलेंस बाहर आ जाएगा 10,000 रुपए, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग है तो उसको भी हम कहां दिखाएंगे सर, बैलेंस शीट में दिखाएंगे। किस साइड पे, लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। शाबाश। आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या अब हमारे पास कोई भी एडजस्टमेंट बची है, नहीं सर। हमने आउटस्टैंडिंग यहां दिखाया, आउटस्टैंडिंग को यहां दिखाया, ठीक। हमने लायबिलिटी, हमने प्रीपेड की बात की, तो प्रीपेड माइनस होते हैं और बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो हो जाएंगे। ओके ओके सर, क्या इतनी बातें आप सबको क्लियर है? यस सर, हमें समझ में आ गई हैं। अब हमारा मेन काम क्या है बेटा, पहले जो हमने बैलेंस लिखे हैं उनको पहले एडजस्ट, मतलब आपस में नेट कर लेते हैं। जैसे कि इससे इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। ओके सर। सर इसका बैलेंस हम बताएंगे, बताओ सर। इसका बैलेंस आएगा ₹1.5 लाख माइनस 2800, तो सर ये आएगा 1,47,200 रुपीज। वेरी गुड। दूसरा कितना आएगा बेटा सर, हम बताएंगे 89,000 माइनस 4,500 रुपीज, तो सर ये आएगा 84500, 84500। डन यहां तक? यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, अब जरा ध्यान देना बेटा, बेटा हमने जितने भी एडजस्टमेंट सारे पुट कर लिए हैं। एडजस्टमेंट पुट हो जाने के बाद अब हमारा काम होता है बेसिकली चेक करना कि सारी एंट्रीज पुट हो गई हैं या फिर नहीं। तो एक बार चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और जरा चेक करते हैं कि सारी एंट्रीज हमने पुट कर दी हैं। टैक्स एंड इंश्योरेंस कितने रुपए की, 1300 रुपीज। सर ये तो हमने अभी पुट एडजस्टमेंट की है पूरी, ठीक है। सैलरी हमने पुट कर दिया सर, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे वेजेस पे कितने लगाया हमने, वेजेस पे कोई एडजस्टमेंट थी? नहीं सर, वेजेस पे नहीं, टैक्सेस पे थी। ओके, इसका मतलब ये वाली एडजस्टमेंट तो हमारे पास रह गई है। कौन सी वाली एडजस्टमेंट बोल रहे हैं, एंट्री तो रह गई, वेजेस की तो हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास ही नहीं की है कहीं पे, देखिए आप। चलिए कोई बात नहीं, ये हमसे मिस्टेक होने वाली थी, बच गए। तो पहले हम वेजेस को पुट कर लेते हैं। सर अमाउंट कितना है, अमाउंट है 8,000 रुपीज। कितने का बेटा, 8,000 का वेजेस है। डन है? यस सर। अब हमारे पास काम आता है बेटा इसका टोटल करना, सर टोटल हम बताएंगे। ओके, फटाफट से पहले मुझे आप टोटल बताते हैं क्रेडिट साइड का। ओके सर, अभी बताते हैं। 1,47,200 प्लस करेंगे सर इसमें 15,000 रुपीज। कितना प्लस करेंगे, 15,000 रुपीज, ठीक है। तो ये आंसर आया कितना, 1,62,200, और इधर आएगा बेटा कितना टोटल, 12,000 प्लस 84,500, प्लस करेंगे इसमें 20,000 एंड प्लस करेंगे इसमें 8,000। तो आंसर आया कितना, 1,24,500, ठीक है। वो साइड ज्यादा है, ये साइड आपकी कम है। अब इसके बाद हम लोग माइनस कर देंगे कितना, 1,62,200। तो आंसर हमारे बच रहा है कितना, 37,700 रुपीज। ये आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट क्या है बेटा, आपके पास ये ग्रॉस प्रॉफिट। बस हमें कुछ नया नहीं करना, और ये ग्रॉस प्रॉफिट आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा। पहले हम लोग क्या काम करते हैं, पहले हम लोग इन टोटल को पहले यहां लिखते हैं। कितना हमारे पास, 1,62,200, 1,62,200, एंड देन उसके बाद पहले जो फालतू इन सब चीजों को हम लोग यहां से हटा देते हैं।
हटाने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज शो होगी सर, इसको हम लिखने वाले हैं किस नाम से, टू ग्रॉस प्रॉफिट। और सर ये ग्रॉस प्रॉफिट आपका ट्रांसफर होगा कहां पे, टू पीएनएल अकाउंट, टू पीएनएल अकाउंट। तो इसको हम उठा के पीएनएल में शिफ्ट कर देते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट 37,700 एंड देन उसके बाद टोटल करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग टोटल करेंगे। सर क्रेडिट साइड का टोटल हम बताएंगे। ओके बताओ सर, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है इसका कितना, 37700 प्लस 35,100। ओके सर ये आएगा कितना, 41,200। और सर डेबिट साइड का टोटल भी हम बताएंगे। बताओ सर, इधर आ रहा है 2000 और आ रहा है फिर सर 2400, शाबाश। फिर आ रहा है कितना, 2200। फिर आ रहा है सर इसके बाद आपका 10,000 रुपीज, ठीक है। और फिर हमारे पास जो नेट बनेगा वो बनेगा 16,600। अब हमें डिफरेंस निकालना है, क्या करना है बेटा, हमें डिफरेंस को निकालना है, ठीक है सर। 41200, तो नेट हमारा बच रहा है 24,600 रुपए। कितना बच रहा है, 24,600 रुपए टू नेट प्रॉफिट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट फिर आपका बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे हम लोग, ठीक है। यस सर। अब फटाफट से पहले हमारे पास जो बैलेंस हमारे पास है उनको हम लिख देते हैं टोटल साइड पे। तो टोटल हमने लिख दिया 41,200, 41,200, डन है, डन है। अब इसके बाद यहां से इन सभी बैलेंस को यहां से हटाते हैं, इरेज करते हैं और चलते हैं हम आगे। जब हम आगे गए बेटा, तो अब हमारे पास काम आता है क्या, इस बैलेंस को उठाएंगे और अपनी कैपिटल के अंदर यहां पे लिख देंगे, कैपिटल में लिख देंगे, ऐड कर देंगे कैपिटल के अंदर, किस नाम से, नेट प्रॉफिट के नाम से। और नेट प्रॉफिट के नाम से इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 24,600 रुपए। और टोटल कितना आ जाएगा सर, टोटल हम बताएंगे। ओके बताओ सर, यहाँ पे टोटल आएगा कितना, 2,90,000 प्लस प्रॉफिट है तो 24,600 को हम ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे ड्राइंग सेस पे 7,600 रुपए। तो सर ये आएगा 3,07,000 रुपए, 3,07,000 रुपए। अब सर इसके बाद हमें टोटलिंग करनी है बैलेंस शीट में, तो सर टोटलिंग हम बताएंगे। बताइए बेटा, तो बैलेंस शीट का टोटल मैं यहाँ पे लिख दूंगा बेटा। तो हमारे पास अब हम बात करते हैं किससे, पहले लायबिलिटी साइड से। तो 3,07,000 प्लस करेंगे उसमें 12,000 प्लस करेंगे उसमें 7,000। ओके, फिर उसमें प्लस करेंगे कितना, 1,300, ठीक है। और फिर उसमें 2,000 रुपए ऐड कर देंगे तो ये आएगा 3,29,300। एंड उधर देखते हैं बेटा, तो पहला है 2,20,000 रुपए प्लस करेंगे 65,000 रुपीज प्लस करेंगे इसमें 15 बोल रहे हैं, 1.5 लाख नहीं 15,000 रुपए, 15,000 रुपए। फिर इसमें ऐड करेंगे 12,000 रुपए, फिर इसमें ऐड करेंगे 1,900 रुपए, फिर इसमें ऐड करेंगे 15,000 रुपीज एंड देन लास्ट में 400 को प्लस कर देंगे। और हमारा जो बैलेंस है वो दोनों साइड पे क्या हो रहा है, एक्यूरेटली बराबर हो रहा है 2,29,300 रुपए। 2,29,300 रुपए दोनों साइड पे क्या है हमारे पास बराबर है, एसेट्स में भी एज वेल एज लायबिलिटी में भी। तो क्या हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन अच्छे से कवर किया है बेटा? यस सर। सर हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रीपेड वाला पॉइंट भी समझ में आ गया कि प्रीपेड माइनस होता है और आउटस्टैंडिंग क्या होती है, हमेशा ऐड होती है। आउटस्टैंडिंग ऐड होने के पीछे रीजन ये है कि आउटस्टैंडिंग बेसिकली क्या है, हमारा करंट ईयर का एक्सपेंस था बट हमने पे नहीं किया, इस वजह से उसको हम ऐड करके चलते हैं और अपनी बैलेंस शीट में उसको लायबिलिटी की तरह ट्रीट कर लेते हैं। वही हम बात करें प्रीपेड की, तो प्रीपेड के केस में क्या होता है कि हमारे पास हमने एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा पे कर दिए फॉर नेक्स्ट ईयर के लिए पे कर रहे हैं, तो क्या वो करंट ईयर का एक्सपेंस है? हम कहेंगे नहीं। इसी वजह से हम करंट ईयर के एक्सपेंस में उसको माइनस कर रहे हैं और अपनी बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। सिंपल सी बात है बेटा। यस सर। तो हम लोगों ने यहाँ पे अभी तक 2 टाइप की एडजस्टमेंट पढ़ चुके हैं, जिसमें कि आपने लास्ट क्लास के अंदर 2 पढ़ी थी बेटा, क्लोजिंग स्टॉक, एडजस्टेड परचेज। मैं दोनों को एक के अंदर कंसीडर करता हूं। सेकंड आपने पढ़ा था आउटस्टैंडिंग एंड देन उसके बाद हमने पढ़ा थर्ड पॉइंट आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। हम लोगों ने ये भी सीख लिया कि इसके ट्रीटमेंट कैसे होगा, चाहे डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, दोनों का ट्रीटमेंट सेम है। डायरेक्ट होगा तो ट्रेडिंग में ट्रीट होगा और इनडायरेक्ट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रीट होगा। ठीक है, पक्का? यस सर। चीजें हमारे पास क्लियर हैं और हमें समझ में आ गई हैं। वेरी गुड बेटा।